अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 10 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के बोग्स, इनके डर और उनके खौफ से, वो इमरान खान जिसके मिशन हकीकी आजादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनके नजरिए और मंशूर ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, इनके ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, दोस्तों, भुटारों, टाउटों, टमाटरों, सबको आगे पीछे से नेस्तो नाबूद और नंगा करके रख दिया। खास तौर के ऊपर इस वक्त, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अभी भी कौमी असम्बली का इजलास जारी है। बहस, बेलाग बहस, बेअसर बहस, बेजरर बहस जारी है। आप इसको कोई भी नाम दे दे, मेरी नजर में यह फालतू की बहस है जो कि जारी है। आज के तमाम तर जो इवेंट्स हैं उसके 2 खासे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला, सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का अपनी वफादारी बदल के किसी और को वोट देना, पहला तरमीम के हक में। दूसरा, उनका यह गिला कि वो ये क्यों कर रहे हैं। तीसरा, भुट्टो के वरसा और जानिशुनों में से एक का छाती ठोक कर यह कहना कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, सख्ती से निपटा जाएगा, तुम्हें नंगा करेंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ बोला, यानी अपना मुद्दा दूसरे के ऊपर डाल दिया। वो कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। फिर आज मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने तई एक मेरी नजर में फतवा जारी किया है, वो क्या है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, ये सब कुछ सुनने के बाद आप इतना कहेंगे बेगैर तो ये क्या कर डाला। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है, क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त डिस्कोर्स जारी है। फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर और अमेंडमेंट के मामले के ऊपर बात हो सकती है, तो मैं कर रहा हूं। हो सकता है कल दोपहर के बाद से इसकी खास शिकों के ऊपर हम बात भी ना कर सकें, इसकी इजाजत भी ना हो। ऊपर से आज इंडिया के अंदर धमाके हो गए, तो नवंबर है, नवंबर वैसे ही गर्म होना था, हमें पता था जंग भी लग सकती है, तो वो कहानी एक अलग डिबेट में जा रही है। तो इसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो आज जितना कर सकते हैं कर लें। मेरा फोरम यानी कि नीचे कमेंट्स हाजिर है, मैक्सिमम एहतजाज करें फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक रो रो के कीजिए। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि आलकसियां दा पिंड ते फुदुआ ने लुट लिया सी, ते हम तो ठहरे 77 साल के पुराने फुदू, तो क्या करें फिर। जनाब, आज की तारीख की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कर लिया। 2 वोट जो थे वो एक्स्ट्रा दरकार थे। एक सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जबकि JUI के सेनेटर अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। यूं हुकूमत ने 64 का नंबर शो किया। अच्छा, जो सैफुल्ला अबड़ो थे, उन्होंने जो है वो बड़ी डिफरेंट अंदाज की गुफ्तगू की है। आज मैं देख रहा था, वो कहते हैं कि 1 साल पहले मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मैं कैसे भुला दूं। ये सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ, मेरे घर के 10 लोगों को उठा लिया गया। सैफुल्ला अबड़ो कहते हैं मेरे लोगों के 10 लोगों को उठा लिया गया, और किसी ने पीछे पलट कर नहीं पहुंचा कि आप ठीक हो या नहीं हो। देखें, एक तो 10 लोगों को उठाया गया, इसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए थी। पहली बात तो यह है कि कंडेम करना चाहिए था। दूसरा, यह इस बात का जवाब नहीं है कि आप अपनी वफादारी बदल रहे हो। तीसरा, पूछने कोई नहीं आया, इसके ऊपर मैं कमेंट कर देता हूं। भाईजान, ये रविश है, ये रिवायत है। मेरे आप पुराने ब्लॉग उठाकर देख लें, जब मेरी अबडक्शन हुई, बाहर आया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के जो कोट्स थे उनको कोट करके बार बार बात कर रहा था, तो उसके बाद मेरी अबडक्शन हुई। यकीन करिए, जब मैं रिलीज हुआ हूं ऑन बेल अडियाला जेल से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बाहर लोग होंगे, मेरी पब्लिक होगी, पता नहीं क्या होगा। वैसे बड़ा प्यार और ट्रेंड चले, एक बंदा भी घर भी पूछने कोई नहीं आया। उसको छोड़िए,
ये किसी की मर्ग में नहीं है, ये किसी की खुशी में नहीं है, किसी की गमी में नहीं है। तो वो बंदा जो जवाज दे रहा है, जवाज से मैं एग्री करता हूं, जवाज ठीक है, लेकिन ये कोई जवाज नहीं है अपनी वफादारियां बदलने का। तो ये सेनेटर सैफुल्लाह अबलो साहब ने मारी बोंगी है वैसे बाय द वे, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पूछने कोई नहीं गया, तो ये उनका गिला बहरहाल दुरुस्त है, इसका मैं ऐनी शायद हूं। ये ऐसे ही करते हैं भाई, ये ऐसे ही करते हैं, समझ रहे हैं बात को। अच्छा, अब आ जाते हैं, सेनेटर सैफुल्लाह अबलो कहते हैं कि क्योंकि पाक फौज ने भारत को शिकस्त दी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को दुनिया ने इज्जत दी, जनरल आसिम मुनीर के लिए वोट डालने आया हूं, और उसके साथ ही उन्होंने अपनी सेनेट की सीट से इस्तीफा भी दे दिया। जिस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त बड़ा एक्शन ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्लाह अबलो को पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप और दीगर तमाम फाल ग्रुप से निकाल बाहर किया। आप इतना ही कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि लोग जो वफादारियां बदलते हैं या लोग आपसे डिस्टेंट हो जाते हैं, उसकी रीजन क्या? ये कभी आपने पूछा है? मुझसे मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी दोस्त पूछते हैं और कहते हैं ठीक कहते हैं आप जमील फारूकी साहब, 100% ठीक कहते हैं। 2.5 साल से 3 साल से हम लोग जॉबलेस बैठे हैं, सच के लिए, हक के लिए, और इस वक्त हक पे कौन खड़ा है सबको पता है, एवरीबडी नोज। मजाल है कभी चल के आपके पास पूछ के आए और आकर पूछें कि आप जी कैसे रहे हो या मर कैसे रहे हो। चले हम तो सहाफी है ना, जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट ओपिनियन है हमारे, तो अच्छे बुरे में दूसरी पार्टी वाले भी ताजियत करेंगे, खुशी में मुबारक देंगे। और भाई खुदा का खौफ करें, आप अपनी पार्टी के लोगों को नहीं पूछते पीछे पलट के। और इनकी हालत ये है कि इनका मतलब सोशल मीडिया किसी ने हाईजैक किया हुआ है और इनका मरकजी क़यादत किसी ने हाईजैक की हुई है। 2-4 अच्छे लोग हैं, मतलब ये कुछ थोड़ी सी समझ की बात है, फहम की बात है। इसमें एक सेंट्रलाइज लीडरशिप होनी चाहिए जिसको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो बहरहाल ये उनका गिला अपनी जगह पर बहरहाल दुरुस्त है। फिर सेनेट ने आज 27वीं आईनी तरमीम का बिल 2025 की जो मंजूरी है वो दे दीजिए। अच्छा, इस मौके पर जनाब इसहाक डार साहब फरमाते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम का तारीखी बिल था, यह मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा था। मिसाक जमहूरियत पर इमरान खान समेत तमाम जमातें ऑन बोर्ड थी। आईनी अदालत की तश्कील अहम मामला है, वगैरह वगैरह, अला बला 10 बातें। जनाब अब मैं आपके सामने रखता हूं, इससे पहले कि मैं जनाब राजा परवेज अशरफ साहब ने आज सीना ठोंक कर छाती पे जोर से मुक्का मार के जो बात किया उसके ऊपर आऊं। ये फैसल वाला साहब कहते हैं आज आपको पीटीआई की शक्ल नजर आ गई होगी, असल शक्ल। उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम में कोई रुकावट नहीं डाली, इसका मतलब है वो भी ऑन बोर्ड है। अब पता नहीं है या नहीं है, लेकिन जिस बंदे ने वोट डाला है उसका गिला अपनी जगह के ऊपर बहरहाल बेहतर अंदाज से सामने आया। जनाब राजा परवेज अशरफ साहब के जुमले सुनिए, वो कहते हैं जो इदारों के खिलाफ बात करें तो पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी, यह बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां ठोक के मारा कहता है निकाल बाहर करेंगे तुमको। आइन की धज्जियां उड़ाने के बाद इन्होंने आज जमीन बोस कर दिया हमारे दस्तूर को, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का दिया हुआ था। उसके बाद चढ़ाई किस पे कर दी? पीटीआई पे कर दी है। फिर कहते हैं कैदी नंबर 804 का मुकाबला जरदारी से कराना है तो खान को 12 साल जेल में रखो। अल्लाह अकबर, जरदारी साहब कितनी बारियां ले चुके हैं भाई, उस दौरान अगर 12 साल काट भी है तो क्या बात हो गई। ठीक है, 9 मई के वाकयात भारत के कहने पर किए गए, ये राजा परवेज अशरफ साहब ने अब ये मुद्दा भी पीटीआई पे डाला है। पहले हम चाहते थे कि आपके साथ नरमी हो, मगर अब नहीं, आपके साथ सख्ती होगी क्योंकि आप सियासी लोग नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज साहब तुम्हारा पक्का बंदोबस्त करके बैठे हैं, अब तुम्हारा पक्का बंदोबस्त हो गया है। हमें कोई आइन सिखाने की कोशिश नहीं करे, हम आइन बनाने वाले हैं, इसका आइन के मुहाफिज हैं और इस पर चलने वाले हैं। हम उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दिफा करना है। तुम्हारे साथ नरमी नहीं, सख्ती होनी चाहिए, तुम्हारा मुकाबला करेंगे। तुम सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज हो, अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो तो छोड़ो और निकल जाओ यहां से। ये जुमले बोले उन्हें पार्लियामान के अंदर। अब 3-4 चीजें हैं, एक तो तकब्बुर इतना नहीं होना चाहिए, दूसरा अगर वो कॉम्प्रोमाइज हैं 2 मिनट के लिए, आप कौन सा भाईजान आइन के साथ खड़े हुए, आप भी तो कॉम्प्रोमाइज हैं, आप तो महान कॉम्प्रोमाइज हैं। वो अगर 10% है तो वो आप 110% है भाई, 110% है, सबको पता है। और दूसरी बात, पीटीआई को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पार्लियामेंट के अंदर बैठना है या बाहर निकलना है। अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठना है तो आपको ये ताने सुनने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको अपने बानी पायद को बाहर निकालना है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी मूवमेंट का लेवल क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते आप ज्यादा देर तक, नहीं आप खुद बन सकते हैं। ये ताने तशने आपको सुनने पड़ेंगे। बहरहाल कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है जी। सेनेटर सैफुल्लाह अबलो के जुमले हैं
کہ 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मेरी बीवी गिरफ्तार हुई, मेरे 10 फैमिली मेंबर्स उठाए गए, पीटीआई में से किसी ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई। बात इनकी 100% दुरुस्त है, मैं इनसे सेकंड करता हूं। आज के दिन की इंपॉर्टेंट स्टोरी एक और भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। वो है जनाबे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा। आज मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बबांगे दोहल बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है ना, काफी दिन से ले दे के मैं इनकी जो है ठीक ठाक ले रहा था। तमाम उलमाए कराम की गुफ्तगू जो है ना, वो मेरे लिए हमेशा मशले रात तो रहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी इनसे हक की बात कहलवाने की बात होती है तो मामला नहीं आता। ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब बोले, ना तकी उस्मानी साहब, ना तारिक जमील साहब। आज जो है मुफ्ती तकी उस्मानी ने ताहयात इस्तिस्ना को शरीयत और आइन की रूह के खिलाफ करार दे दिया। वो कहते हैं इस्लाम में कोई भी शख्स चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। खुलफाए राशिदीन की मिसालें सबको मालूम है। हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जो इस्लाम के खिलाफ था। अब ताहयात किसी को यह तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है। यह मुल्क के लिए निहायत शर्मनाक होगा। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। इसके ऊपर तातरीन राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आया, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी के बयान के ऊपर मैं रद्द-ए-अमल देता हूं। मुफ्ती तकी उस्मानी को ना ही तो ज्यादा पता है और ना ही उन्होंने इस तरमीम को पढ़ा है। राना सनाउल्लाह जब ये बोल रहे थे तो हामिद मीर ने कहा कि वो फेडरल शरीयत कोर्ट के जज रहे हैं, तो उन्होंने कहा आईनी अदालत के जज तो नहीं रहे। नहीं, वो तो अमीनुद्दीन खान साहब हैं सर, वो कैसे रह सकते हैं। अच्छा, राजा परवेज अशरफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। मुद्दा ठीक ठाक डाल दिया पीटीआई के लोगों के ऊपर। जनाब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत जैब लगती है, इंतहाई माजत और जैब लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। और ये मकबूल जान कहते हैं सबसे बड़े हीरो खालिद बिन वलीद जिन्होंने ईरान और रूम जैसी सुपर पावर्स को शिकस्त दी थी, उनको भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी यानी ताहयात इस्तिस्ना नहीं दिया गया था। जनाब अब इसके ऊपर मैं मजीद क्या बात करूं। ये उसतुल्लाह खान कहते हैं अगर कोई ओहदा एजाजी है तो उसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत क्यों पड़ गई। मसला आईनी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत ना तो ओहदे को है, ना ही क्योंकि ओहदा सेरेमोनियल है इस वजह से इस तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। तहफ़्फ़ुज़ हमेशा शख्सियत को चाहिए होता है और वो हालात और वाक़यात से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, जो मैं समझ पाता हूँ। आज अमल वली खान भी कहते हैं हमें फ़ख्र है इस मुल्क को शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म मिला। अल्लाह अकबर, जिसने इस्तिस्ना नहीं लिया। अच्छा जी यार, आप कोई दीन ईमान ही नहीं है आप लोगों का। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी भुट्टो के आइन की मुहाफिज है। सर बिल्कुल हम आपको पूरा क्रेडिट देते हैं, आप बड़े जबरदस्त मुहाफिज हैं जी। इतना कहना चाहूंगा। कैसे कर लेते हो यार। मैक्सिमम कमेंट सैफुल्लाह अबलो के स्टेटमेंट के ऊपर कोई पूछने नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।